नमस्कार, मैं आराधना सोनी आज के शीर्षक डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज इसकी पहली क्लास में हमने ओवरव्यू देखा था कैसेंड्रा और मंगोडीबी का। आज की क्लास में हम देखेंगे डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आज की विषय वस्तु है डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग का परिचय, डेटा वेयर हाउसिंग के की कॉन्सेप्ट या मुख्य अवधारणाएं, डेटा वेयर हाउसिंग की विशेषताएं, डेटा वेयर हाउसिंग के प्रकार, डेटा वेयर हाउस के लाभ एवं नुकसान, डेटा वेयर हाउस के अनुप्रयोग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के प्रकार, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। डेटा वेयर हाउस क्या है? डेटा वेयर हाउस एक उत्पाद नहीं बल्कि एक वातावरण है। डेटा वेयर हाउसिंग एक तकनीक है जिसमें डेटा को अलग अलग स्थानों से इकट्ठा किया जाता है। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल डेटाबेस की प्रभावी एकीकरण है जो डेटा के रणनीतिक उपयोग को सक्षम बनाता है। डेटा वेयर हाउस का परिचय। डेटा वेयर हाउसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा को संग्रहित, स्टोर और मैनेज किया जाता है ताकि उसे एक केंद्रीकृत रिपोजिटरी में रखा जा सके, जिसे डेटा वेयर हाउस कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रभावी प्रश्न पूछने, रिपोर्टिंग और विश्लेषण को सक्षम बनाती है ताकि व्यापारिक निर्णय निर्माण में सहायता मिल सके। बिल इनमॉन, जिन्हें डेटा वेयर हाउस के जनक के रूप में जाना जाता है, के अनुसार एक डेटा वेयर हाउस को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब एक विषय केंद्रित, समय परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय डेटा का संग्रह जो प्रबंधन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया के समर्थन में होता है, उसे डेटा वेयर हाउस कहते हैं। की कॉन्सेप्ट। डेटा वेयर हाउस की मुख्य अवधारणाएं। केंद्रीकृत रिपोजिटरी। डेटा वेयर हाउस एक केंद्रीकृत स्थान के रूप में कार्य करता है जहां विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। डेटा इंटीग्रेशन। परिवर्तित डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड किया जाता है। डेटा क्लीनिंग। डुप्लीकेट डेटा हटाना, गलतियों को सुधारना और अवांछनीय डेटा को निकालना डेटा क्लीनिंग कहलाता है। अगला, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा को विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें डेटा के प्रारूप को बदलना, गणना करना और संक्षेपण करना शामिल है। डेटा स्टोरेज। डेटा वेयर हाउस में डेटा को संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर डेटा को एकत्रित और संरचित किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस और विश्लेषित किया जा सके। डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग। डेटा वेयर हाउस का मुख्य उद्देश्य डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना होता है। डेटा वेयर हाउस की विशेषताएं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड या विषय पर आधारित। डेटा वेयर हाउस का प्रयोग किसी एक विषय और एक विशेष विषय को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह एक विशेष सब्जेक्ट पर आधारित होता है या एक विशेष विषय पर आधारित होता है। इंटीग्रेटेड, एकीकृत। डेटा वेयर हाउस बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को एकत्रित करता है। टाइम वेरिएंट, अर्थात इसमें नए और पुराने डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। किसी भी समय का डेटा डेटा वेयर हाउस में रखा जा सकता है। नॉन वॉलेटाइल, अर्थात एक बार जब डेटा
डेटा वेयरहाउस में स्टोर कर दिया जाता है, उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें पुराने डेटा को बदला नहीं जा सकता। टाइप्स ऑफ डेटा वेयरहाउस या डेटा वेयरहाउस के प्रकार। इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। यह एक सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयरहाउस होता है। यह डिसीजन सपोर्ट सर्विस प्रदान करता है। यह डेटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह डेटा को सब्जेक्ट के आधार पर क्लासिफाई करने की सुविधा भी प्रदान करता है। दूसरा प्रकार है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। यह एक डेटा स्टोर होता है और इसका प्रयोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के विकल्प के रूप में किया जाता है। ऑपरेशनल डेटा स्टोर में रियल टाइम में डेटा रिफ्रेश होता है, इसलिए इसका प्रयोग नियमित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को स्टोर करना। डेटा मार्ट। डेटा मार्ट डेटा वेयरहाउस का एक सबसेट है। इसे बिजनेस के एक विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस आदि। स्वतंत्र डेटा मार्ट में डेटा को सीधे सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। डेटा वेयरहाउस के सामान्य चरण। पहला है ऑफलाइन परिचालन या ऑपरेशनल डेटाबेस। इस चरण में डेटा को दैनिक ऑपरेशनल सिस्टम से एक बाहरी सर्वर पर ब्रेकअप के लिए स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान डेटा चल रही प्रक्रियाओं जैसे कि लोडिंग और रिपोर्टिंग को बाधित नहीं करता है। दूसरा है ऑफलाइन डेटा वेयरहाउस। इस चरण में डेटा के हमेशा अप टू डेट रहने की गारंटी नहीं होती है। डेटा को ऑपरेशनल डेटाबेस से नियमित रूप से साप्ताहिक और मासिक आदि अपडेट किया जाता है। रियल टाइम डेटा वेयरहाउस। हर बार ऑपरेशनल डेटाबेस में लेन देन होने पर डेटा वेयरहाउस को अपडेट किया जाता है। डेटा को इवेंट आधारित ट्रिगर्स का उपयोग करके एकत्र किया जाता है, जो डेटा वेयरहाउस को अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सूचित करता है। इसका एक उदाहरण एयरलाइन टिकट के लिए की गई बुकिंग है। एकीकृत डेटा वेयरहाउस। इस चरण में जब ऑपरेशनल सिस्टम्स कोई लेन देन करती है तो डेटा वेयरहाउस लगातार अपडेट होते रहते हैं। वे नवीनतम डेटा प्रदान करने और डेटा संग्रह में गड़बड़ी को रोकने के लिए डेटा को ऑपरेशनल सिस्टम्स को वापस भेजते हैं। इस चरण में डेटा सबसे सुरक्षित और अपडेट होता है, इसलिए यह चरण सबसे विश्वसनीय माना जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के 4 सामान्य घटक होते हैं जो डेटा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत में सहजता से स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं। ये 4 घटक निम्नलिखित है। पहला है लोड मैनेजर। सबसे पहला घटक लोड मैनेजर है। यह डेटा निकासी और वेयरहाउस लोडिंग को संभालता है। ये प्रक्रियाएं डेटा को डेटा वेयरहाउस के लिए परिवर्तित करती हैं। दूसरा है वेयरहाउस मैनेजर। डेटा की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसका विश्लेषण करता है। इंडेक्स और दृश्य या व्यू बनाता है। डीनॉर्मलाइजेशन और एग्रीगेशन करता है और स्रोत डेटा को परिवर्तित करता है और मर्ज करता है। क्वेरी मैनेजर। बैकएंड घटक क्वेरी मैनेजर है। यह उपयोगकर्ता की पूछताछ का प्रबंधन करता है। ये डेटा वेयरहाउस घटक क्वेरी निष्पादन को शेड्यूल करते हैं और सही तालिकाओं को क्वेरी करके डेटा पुनः
प्राप्त करते हैं। एंड यूजर एक्सेस टूल्स। एंड यूजर एक्सेस टूल्स की 5 मुख्य श्रेणियां होती है: डेटा क्वेरी और रिपोर्टिंग टूल्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स, डेटा माइनिंग टूल्स। डेटा वेयरहाउस के लाभ या एडवांटेज ऑफ डेटा वेयरहाउस। संगठनों को बेहतर निर्णय लेने में मदद। एक एकीकृत डेटा स्टोर होने के कारण संगठन डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरा है डेटा की गुणवत्ता में सुधार। डेटा वेयरहाउसिंग प्रक्रिया के दौरान डेटा की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, जिससे विश्लेषणात्मक परिणाम अधिक सटीक होते हैं। तीसरा है समय की बचत। डेटा को एक केंद्रीकृत स्थान पर संग्रहित करने से डेटा प्राप्ति और विश्लेषण में समय की बचत होती है। प्रभावी रिपोर्टिंग और विश्लेषण। संगठनों को विभिन्न रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक सूचनाएं प्राप्त होती है। डेटा वेयरहाउस के नुकसान। पहला है उच्च लागत। डेटा वेयरहाउस की प्रारंभिक स्थापना, रखरखाव और संचालन की लागत काफी अधिक हो सकती है, जिससे छोटे संगठनों के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। डेटा वेयरहाउस को डिजाइन करने, लागू करने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो इसे जटिल और कभी-कभी बोझिल बना देती है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सिक्योरिटी कंसर्न्स। संवेदनशील डेटा की बड़ी मात्रा को एक ही रिपॉजिटरी में केंद्रीकृत करने से डेटा उल्लंघनों का जोखिम बढ़ जाता है और डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। सिस्टम स्केलेबिलिटी और रखरखाव। जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती है, बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए डेटा वेयरहाउस को बनाए रखना और स्केल करना चुनौतीपूर्ण और महंगा हो सकता है। डेटा वेयरहाउस के अनुप्रयोग। डेटा वेयरहाउस के कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, जो विभिन्न उद्योगों में निर्णय लेने और संचालन को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों की सूची दी गई है। पहला है हेल्थ केयर। स्वास्थ्य सेवा उद्योग डेटा वेयरहाउस का एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। सभी क्लिनिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा डेटा वेयरहाउस में संग्रहित किया जाता है और विश्लेषण करके संसाधनों का प्रभावी ढंग से आवंटन करने के लिए उपयोगी इनसाइट प्रदान की जाती है। बैंकिंग उद्योग। बैंकर्स सही डेटा वेयरहाउसिंग समाधान के साथ अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। वे उपभोक्ता डेटा, सरकारी नियमों और बाजार के रुझानों का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने में सुविधा होती है। टेलीकम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में डेटा वेयरहाउस का व्यापक उपयोग किया जाता है ताकि वितरण निर्णय, बिक्री निर्णय और उत्पाद प्रचार को लागू किया जा सके। ई कॉमर्स और रिटेल। ई कॉमर्स और रिटेल क्षेत्र में डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण, मूल्यांकन और स्टॉक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे ग्राहकों की खरीदारी की आदतों और प्राथमिकताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। मार्केटिंग कैंपेन की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकता है और स्टॉक स्तरों की निगरानी के साथ साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग छात्रों के प्रदर्शन विश्लेषण
कोर्स और पाठ्यक्रम मूल्यांकन तथा संसाधन प्रबंधन के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह छात्रों की अकादमिक प्रगति और प्रदर्शन का ट्रैकिंग करने में मदद करता है। पाठ्यक्रमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करता है और शिक्षा संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और आवंटन सुनिश्चित करता है। सरकारी क्षेत्र में डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग जनसंख्या डेटा विश्लेषण, आय और व्यय रिपोर्टिंग और आपराधिक डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। यह जनसंख्या जनगणना और सामाजिक सेवाओं के लिए आवश्यक डेटा का विश्लेषण करता है। सरकारी बजट और खर्चों की निगरानी करता है और अपराधों तथा घटनाओं की प्रवृत्तियों की पहचान करके सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार करने में सहायक होता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है जो यूजर्स को मल्टी डायमेंशनल डेटा का इंटरैक्टिव विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें डेटा को कई दृष्टिकोणों से विश्लेषित किया जाता है और जटिल क्वेरियों को तेजी से प्रोसेस किया जाता है। डॉक्टर E.F. कोड ने ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को विशाल मात्रा में मल्टी डायमेंशनल डेटा की गतिशील संश्लेषण, विश्लेषण और संक्षेपण के रूप में परिभाषित किया है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की प्रमुख विशेषताएं। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मल्टी डायमेंशनल डेटा का दृष्टिकोण। मल्टी डायमेंशनल डेटा का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक डेटा को प्रोसेस करने के लिए कॉर्पोरेट डेटा को फ्लेक्सिबल एक्सेस प्रदान करता है। यह डेटा को कई डायमेंशंस में देखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए क्षेत्र के अनुसार बिक्री, प्रतिनिधि के अनुसार बिक्री, उत्पाद श्रेणी के अनुसार बिक्री, महीने के अनुसार बिक्री आदि। यह दृष्टिकोण उपयोगकर्ता को डेटा के एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जल्दी स्विच करने में या स्विच करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी जानकारी को विशाल रिपोर्टों के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में विश्लेषित कर सकते हैं, जो अधिक स्पष्ट और समझने में आसान होते हैं। इससे डेटा को प्रभावी ढंग से और व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक तरीके से विश्लेषण किया जाता है या विश्लेषण किया जा सकता है। टाइम इंटेलिजेंस एक अवधारणा है जो डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग में समय के साथ संबंधित डेटा को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में महत्वपूर्ण होती है। टाइम इंटेलिजेंस का उद्देश्य समय के आधार पर डेटा के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एनालिसिस को बेहतर ढंग से समझना है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम में अवधारणाएं जैसे पीरियड ओवर पीरियड और ईयर टू डेट की तुलना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सपोर्ट। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम विभिन्न प्रकार की पावरफुल कंप्यूटेशनल मेथड्स प्रदान करते हैं जो कि बिक्री की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक होती है, जैसे प्रतिशत वृद्धि। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के प्रकार। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर विभिन्न प्रकार के होते हैं जो डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वरों के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। पहला, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। दूसरा, मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। तीसरा है हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल सर्वर। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में स्टोर करता है। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटा की पूर्व गणना नहीं करता है। इसे डिमांड पर एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग उपयोगकर्ताओं को डेटा का विश्लेषण करने और देखने का अधिकार देता है और बड़े पैमाने पर हिस्टोरिकल डेटा सेट के साथ काम करते हुए स्टोरेज स्पेस को बचाने में सक्षम है, जिनके बारे में अक्सर पूछताछ नहीं की जाती है। यह बड़े डेटा सेट से निपट सकता है, लेकिन डेटा सेट जितना बड़ा होगा, प्रोसेसिंग टाइम उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार बढ़ती डेटा वॉल्यूम और कॉन्करेंसीज के साथ प्रदर्शन एक इशू बन जाता है। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में डेटा को प्री एग्रीगेटेड, समराइज्ड और मल्टी डायमेंशनल एरे के रूप में स्टोर किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को डेटा को विभिन्न दृष्टिकोणों से मॉडल और विजुअलाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। चूंकि सभी जटिल गणनाएं पहले से की जाती हैं, उपयोगकर्ता आसानी से अपने डेटा पर स्लाइस और डाइस ऑपरेशन कर सकते हैं और तेजी से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पारंपरिक मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में कम स्केलेबल होता है, क्योंकि एक सीमित मात्रा में डेटा को मल्टी डायमेंशनल क्यूब में स्टोर किया जाता है। एडवांटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डेटा को मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स में स्टोर किया जाता है, जिससे डेटा के विभिन्न आयामों और मापदंडों के साथ काम करना आसान होता है। सभी जटिल गणनाएं पहले से की जाती हैं, जिससे वास्तविक समय में कम गणना समय की आवश्यकता होती है और तेज प्रतिक्रिया मिलती है। डेटा को पूर्व अगणित और संक्षेपित रूप में स्टोर किया जाता है, जिससे क्वेरी प्रदर्शन और डेटा एक्सेस की गति बहुत तेज होती है। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर पूर्व गणना किए गए डेटा की सबसे तेज इंडेक्सिंग की अनुमति देते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की पारंपरिक प्रणाली में मल्टी डायमेंशनल क्यूब में सीमित मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है, जिससे बड़े और जटिल डेटा सेट्स के लिए स्केलेबिलिटी एक समस्या हो सकती है। विभिन्न डेटा स्रोतों से डेटा को एकत्र करना और उसे एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब में समेकित करना जटिल हो सकता है। यदि डेटा सेट विरल और स्पार्स है, तो संग्रहण उपयोग कम हो सकता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों की विशेषताओं का संयोजन है। यह डेटा को स्टोर करने के लिए रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल संरचनाओं का उपयोग करता है और डेटा एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, यह प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। इस प्रकार हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों विधियों के बीच एक
मध्यवर्ती दृष्टिकोण प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में अधिक स्केलेबिलिटी और मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की तुलना में तेज गणना प्रदान करता है। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों की कार्य क्षमताओं को प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सभी स्तरों पर तेज एक्सेस प्रदान करता है और बड़े और विस्तृत डेटा सेट्स को स्टोर करने तथा प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल डेटा संरचनाओं का उपयोग करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों और संरचनाओं के साथ लचीला होता है। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग दोनों की तकनीकों का संयोजन होता है, जिससे सेटअप और प्रबंधन में जटिलता बढ़ सकती है। मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल के बीच डेटा को समन्वित करना जटिल हो सकता है, जिससे डेटा की सटीकता और अखंडता पर असर पड़ सकता है। डेटा को अपडेट रखना और दोनों मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में समन्वित करना कठिन हो सकता है, जिससे डेटा के ताजगी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। यहाँ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑपरेशन की सूची दी गई है। पहला है रोल अप, दूसरा है ड्रिल डाउन, तीसरा है स्लाइस एंड डाइस, चौथा है पिवट। पहला है रोल अप। रोल अप डेटा क्यूब पर जूम आउट करने के समान है। रोल अप का उपयोग उपयोगकर्ता को सारांश स्तर और एब्स्ट्रैक्ट लेवल की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह आयाम में कमी करके या किसी आयाम के लिए अवधारणा पदानुक्रम को बढ़ाकर डेटा का और अधिक एकत्रीकरण करता है। रोल अप में ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम विशिष्ट गुणों के लिए डेटा का सारांश प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, यह कम विस्तृत डेटा दिखाता है। इस उदाहरण में शहर में न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस को देश यूएसए में रोल अप किया गया है। न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस की बिक्री की राशि क्रमशः 440 और 1560 थी, जो रोल अप के बाद 2000 हो गई। इस एग्रीगेशन प्रक्रिया में डेटा का स्थान पदानुक्रम शहर से देश तक ऊपर जाता है। रोल अप प्रक्रिया में कम से कम एक या अधिक आयामों को हटा दिया जाता है। इस उदाहरण में सिटी आयाम हटा दिया गया है। ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन रोल अप का विपरीत होता है। ड्रिल डाउन डेटा पर जूम इन करने के समान है और इसका उपयोग उपयोगकर्ता को विस्तृत डेटा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह एक नई आयाम को शामिल करके अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह कम विस्तृत डेटा से अधिक विस्तृत डेटा की ओर नेविगेट करता है। इस उदाहरण में Q1 को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ड्रिल डाउन किया गया है। संबंधित बिक्री की आंकड़े भी दर्ज की गई है। महीनों का आयाम जोड़ा गया है। स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस और डाइस विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी देने के तरीके को दर्शाते हैं। स्लाइस ऑपरेशन एक विशेष डायमेंशन को स्पेसिफिक क्यूब से चुनकर एक नया उपक्यूब प्रदान करता है। इस प्रकार एक स्लाइस
क्यूब का एक सबसेट है जो आयामों के एक या अधिक सदस्यों के लिए एक एकल मान के अनुरूप होता है। यह आयाम या डायमेंशन में कमी का परिणाम होता है। इसलिए स्लाइस ऑपरेशन तब किया जाता है जब उपयोगकर्ता एक 3 डायमेंशनल क्यूब में से एक डायमेंशन को चुनना चाहता है, जिससे एक 2 डायमेंशनल स्लाइस प्राप्त होता है। डाइस डाइस ऑपरेशन स्लाइस ऑपरेशन के समान होता है, लेकिन इसमें डायमेंशन की संख्या में कमी नहीं होती। डाइस ऑपरेशन 2 या अधिक डायमेंशंस को निर्दिष्ट क्यूब से चुनकर एक नया उपक्यूब प्रदान करता है। पिवट ऑपरेशन को रोटेशन भी कहा जाता है। पिवट एक विजुअलाइजेशन ऑपरेशन है जो डेटा एक्सेस को घुमाकर डेटा का एक वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की अदला बदली करना या किसी पंक्ति आयाम को कॉलम आयाम में स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है। मुझे आशा है कि आज की क्लास का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।